नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी बिहार टीचर का जो आज एग्जाम था प्राइमरी टीचर के लिए जनरल अवेयरनेस का, और कल यानी कि 25 अगस्त को एग्जाम है लैंग्वेज का, और 26 अगस्त को दो एग्जाम है। एक है सेकेंडरी टीचर का जनरल अवेयरनेस का, और सीनियर सेकेंडरी टीचर का जनरल अवेयरनेस का। दो शिफ्ट में ये एग्जाम होंगे। तो आज जो एग्जाम हुआ था प्राइमरी टीचर जनरल अवेयरनेस का, उसके हम क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का एग्जाम जो था काफी टफ पूछा गया था, ऐसा हमारे छात्रों ने बताया, और क्वेश्चन को देख के ये पता चलता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो है हमारा चार सेट में जो पूछा गया था, तो ये हमारा सेट डी का सवाल है ये, और इसका हम आंसर आपको इस वीडियो में आज हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेरेल पुल बनाया गया। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं: जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों, मैं ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में ये वीडियो बनाऊंगा ताकि ये थोड़ी छोटी रहे और आपको ये प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, एच एस पोलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्योंकि अमेरिका भी है और भारत भी है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका सही आंसर है सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था किस देश में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, पपुआ न्यू गिनी में। ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा द्वीप समूह का एक देश है। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ए, न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी, यूएसए। यूएसए ने बोला है कि नाटो प्लस में इसको मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसको मना कर दिया है। तो आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसको? तो इसका सही आंसर है सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। आगे बात करते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो पहले सीईओ पराग अग्रवाल थे, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अब ये चेंज हो चुके हैं, और ये चेंज हो चुके हैं, ये जो है लिंडा यकारिनो, ये इसका सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है ई, क्योंकि इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ए, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर है ई, प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सब गलत जवाब है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इसका सही आंसर है बी, मोरक्को। कई लोगों को ये शक होता है कि अफगानिस्तान से, लेकिन ये गलत आंसर है, एक्चुअल में वो मोरक्को के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसका सही आंसर है बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ये तो काफी आसान सवाल है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है शुक्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? इसका सही आंसर है ए, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? इसका सही आंसर है सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ये इसका सही अनुक्रम है। तो आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? इसका सही आंसर है ए, लदांग मलेशिया। 23वां क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका सही आंसर है सी, दोपहर के 2 बजे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये 30 डिग्री पूर्व में, यानी कि यहाँ पे समय पहले बीत जाएगा, यहाँ पे सूर्य की किरण पहले आएगी। तो इसलिए 30 डिग्री यानी कि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट लगते हैं सूर्य की किरण को। तो इसलिए 30 मिनट इंटू 4, 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो 120 यानी कि 2 घंटे, तो 2 घंटे पहले हो जाएगा, यानी कि 2 बजेंगे वहां पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय पर्वत के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर है सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में एक में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, कदम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? इसका सही आंसर है सी, उड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इसका सही आंसर है सी, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? इसका सही आंसर है सी, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका सही आंसर है ए, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इसका सही आंसर है सी, ह्यूज रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ए, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ए, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर है सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इसका सही आंसर है सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था। इसका सही आंसर है ए, बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ए, मंदी को भारत का प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। इसका सही आंसर है ए, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी कि पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। इसका सही आंसर है ई, क्योंकि ये कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये सूची 1 है और सूची 2 है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों में संबंधित वर्ष, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसकी ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो इसका सही आंसर है सी, ए का 2 होगा और बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इसका सही सही मिलान इसका यही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। इसका सही आंसर है सी, धर्मपाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके आश्वासित करता है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। इसका सही आंसर है बी, रंजन गोगोई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये कुछ दो प्रकार की सूची दी गई, गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले की भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। और ये नाम है वाम मोर्चा, इंदिरा कांग्रेस, जनता दल, एनटीवी राव। तो इसका सही आंसर है बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित निर्मित हुआ था। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त एक में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। इसका सही आंसर है सी, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है सी, जैविक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है। इसका सही आंसर है सी, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका सही आंसर है बी, एक दिशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। इसका सही आंसर है डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है बी, मीथेन गैस। ये चीजों के सड़ने से ये गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है सी, पादप हिरन शेर। शेर जो हिरन को खाता है और हिरन पेड़ पौधों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इसका सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ए, आहार जाल। बहुत सारे आहार श्रृंखला से मिलकर आहार जाल बनता है, यानी कि फूड चेन और फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक पौधे सूर्य को प्रकाश की ऊर्जा डैश का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। तो ये कितना परसेंट होता है? इसका सही आंसर है बी, 2% ही वो यूज कर पाते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली? इसका सही आंसर है ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में आपने सुना होगा कि पेड़ काटना थे तो लोग चिपक जाते थे ताकि लोग पेड़ को ना काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर है सी, स्वपोषी, यानी कि जो खुद खाना बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसका सही आंसर है सी, फॉस्फोरस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है डी, क्योंकि कुछ जीवाणु और कुछ सोपोषी भी ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? इसका सही आंसर है बी, पराबैंगनी किरण, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डैश में अगली संख्या है। इसका सही आंसर है सी, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में व्हाट यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जैसे आपको दिख रहा है 240, 120, उसके बाद यहाँ पे फिल करना है 180, 360 और 900। इसका सही आंसर है सी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड शब्द को 15161991 के रूप में कोडित किया जाता है और स्टेप को 18769122 के रूप में कोडित किया गया है। फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर है ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर मैं सही से नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2, p इक्वल टू 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? इसका सही आंसर है बी, हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग है। इसका सही आंसर है सी, 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब पी सी क्यू है। इसका सही आंसर है सी, 55:48। अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर एक साथ आ जाए? इसका सही आंसर है बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में कितने वर्ग है? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरी थी? इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों को गुणनफल 36 है, यदि संख्याओं में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या है, इसका सही आंसर है ई। कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी का मान क्या है? तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x+1 प्लस 4 की पावर 1 - x इज इक्वल टू 10 का हल है। इसका सही आंसर है डी। इसके दो आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x+1 और -2x+4 है, तो gx क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने का कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है, पाई का मान दे दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ई। सारे आंसर गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो ठीक से नहीं दिख रहा है, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग है 2/3 है, तो एक की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर है ए, 4 वर्ष। के किस मान के लिए समीकरण निकाल, ये लिखा गया ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। x - k y = 2 और 3x+2y = -5 का एक अनूठा हल है। इसका सही आंसर है डी। इसके दो आंसर आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्याखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है? तो इसका सही आंसर है बी, 1,951। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3k x² - 25k x + k + 8 = 0 के मूल का गुणनफल 3 हो तो k है, तो इसका सही आंसर है सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log√2 इंटू 32 का मान क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो इसका सही आंसर है ई। कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13 है तो x का मान क्या है? तो इसका सही वैल्यू है सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु को एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, 9.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो इसका जो है बेसिक नेचर का होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है रक्त प्लाज्मा, ये बेसिक होता है, जो है वैल्यू 7.4 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस के नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसका सही आंसर है बी, 25 सेंटीमीटर। इसे नजदीक से आपको सामान्य देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? इसका सही आंसर है बी, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, आनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो इसका सही आंसर है बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
तो इसका सही आंसर है सी। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इसका सही आंसर है बी, वनारोपण। पेड़ की जड़ें जो है जमीन मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसके कारण बाढ़ को रोका जा सकता है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसका सही आंसर है ए, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर है बी, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं। इसका सही आंसर है सी, प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर है बी, सदिश मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। इसका सही आंसर है बी, खड़े होने की स्थिति में। लेट के आप ज्यादा नहीं ठहर सकते, ज्यादा वजन की वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। इसका सही आंसर है बी, बैंगनी। सबसे कम है लाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, इसका सही आंसर है, उठेगी। क्योंकि पानी जो है भारी होता है, पानी नीचे चला जाएगा, इसलिए तेल की जो है लेवल में दिखाई देगा कि वो ज्यादा बढ़ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको इसमें कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।